अब इसका फिनिशिंग देख सकते हो। हमने शोल्डर टू वेस्ट डार्ट बनाया है और यहाँ पर कोई दिख भी नहीं रहा है कि हमने कोई डार्ट दिया है। और ये नीचे का बेल्ट का फिनिशिंग, यहाँ पे हमने डोरी लगाई है। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज हम बनाने वाले हैं नवरात्रि स्पेशल ब्लाउज। देखो इसका लुक आप देख सकते हो, ये हमारा लुक है। हम यही ब्लाउज इस फैब्रिक में बनाने वाले हैं। देखो ये हमारा फैब्रिक है, ये हमारा अस्तर है और ये हमारा फर्मा कटिंग अस्तर है। तो अभी हम सबसे पहले क्या चाहिए होगा, मेजरमेंट। तो पहले हम ये नवरात्रि वाला ब्लाउज का मेजरमेंट क्लियर कर लेते हैं। हम जो ब्लाउज बना रहे हैं वो शोल्डर टू वेस्ट डार्ट ब्लाउज बना रहे हैं। ये हमारा फ्रंट का पार्ट है और ये हमारे बैक का पार्ट है। बैक में हम डोरी भी अटैच करने वाले और आगे का जो हमारा जो डार्ट रहेगा वो ये रहेगा। और यहाँ पे हमारा मेजरमेंट है और मेजरमेंट हम पहले क्यों क्लियर करते हैं, क्योंकि हम जो भी कटिंग करते हैं वो मेथड से कटिंग करते हैं। मीन्स मैं अपना टीच कर रही हूँ, आप अपना टीच कर रहे हो, आप भी दूसरों का, कोई चेंज नहीं है इसीलिए। और आप भी जब भी करो तो यही कटिंग करना, क्योंकि ये जो ट्रिक है, वो जो मेथड है वो इजी रहती है इसीलिए। तो यहाँ पे हम मेजरमेंट पहले देख लेते हैं और मेजरमेंट कैसे लेना है तो उसका मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है, हमारी चैनल पे जाके आप देख सकते हो और एक बार में ही आप क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अपना मेजरमेंट लिख लिया है, आपको भी अपना मेजरमेंट लिख लेना है और उसके बाद इस वीडियो में आ जाना है आपको। और यहाँ पे कितना प्लस माइनस होगा तो वो पहले देखना है। तो हम जब ड्रॉ बनाएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम एकदम इजी तरीके से मार्किंग कर सकते हैं इसीलिए। तो सबसे पहले लेंथ, आपकी जितनी लेंथ है उसमें आपको +1 इंच करना है और जो भी आएगा वो यहाँ पे लिख लेना है। फिर शोल्डर, आपका जितना शोल्डर है उसको आपको डिवाइड करना है 2 और जो भी आएगा वो यहाँ पे लिख लेना है। फिर चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस ½ इंच। आपका जो आर्म होल का फॉर्मूला वो फिक्स रहेगा, फिर इस फॉर्मूले के हिसाब से आपका आर्म होल आपको निकाल लेना है। और चेस्ट, तो चेस्ट आपकी जितनी है उसको डिवाइड 4 इंच करना है और जो भी आएगा वो यहाँ पे लिख लेना है। वेस्ट, तो वेस्ट डिवाइड बाय 4, आपकी जितनी वेस्ट है उसको डिवाइड 4, यहाँ पे जो भी आएगा वो आपको लिख लेना है। फिर शोल्डर टू अपेक्स, आपका जितना है उसमें आपको ½ इंच प्लस करना है, जो भी आएगा वो यहाँ पे लिख लेना है। फिर अपेक्स टू अपेक्स, आपका जितना है उसको डिवाइड बाय करना है 2 इंच, जो भी आएगा वो यहाँ पे आपको लिख लेना है। फ्रंट नेक डीप, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। बैक नेक डीप, तो उसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। और रेडी शोल्डर, तो रेडी शोल्डर आपको जितना चाहिए यहाँ पे वो यहाँ पे आपको लिख लेना है। और फिर स्लीव, तो स्लीव में यहाँ पे एल्बो बना रही हूँ, आपको जितनी चाहिए उसका राउंड आप चेक करके यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये हुआ हमारा मेजरमेंट क्लियर। अभी हम इसी मेजरमेंट से ड्रॉ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बैक वाला पार्ट बनाएंगे। बैक वाला पार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होने के बाद हम शोल्डर डिवाइड बाय 2 का मार्किंग करेंगे। फिर 1 इंच डाउन, 1 इंच डाउन सभी साइज में फिक्स है। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर यहाँ से हम 2.5 इंच पर दूसरा मार्किंग करेंगे। 2.5 सभी साइज में फिक्स है और ये दोनों मार्किंग को मिला के हम लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे ऐसे। यहाँ से हम आर्म होल का मार्किंग करेंगे, तो आपका जितना आर्म होल आ रहा है उतना आपको मार्क करना है। और फिर यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर इस लाइन पे हम चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो आपकी जितनी चेस्ट आ रही है डिवाइड बाय 4 करके, तो उतना मार्किंग करना है आपको यहाँ पे। और फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा, मीन्स ये सिलाई मार्जिंग है, आप चाहे तो ज्यादा या कम कर सकते हो। और फिर हम लेंथ का मार्किंग करेंगे, तो लेंथ हम ऊपर से लेंगे, लेंथ +1। आपकी जितनी लेंथ है उसमें आपको +1 करना है और मार्क करना है। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर हम वेस्ट का मार्किंग करेंगे, तो आपकी जितनी वेस्ट है उसका आपको यहाँ पे मार्क करना है।
1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन, पहला मार्किंग पहले के साथ और दूसरा मार्किंग दूसरे के साथ मिला के हम लाइंस क्रॉस ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हम शोल्डर माइनस करेंगे तो वो हम चार्ट में से देख के करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये मेरा माइनस चार्ट है। हमारा बैक का जो नेक है वो कैसा है, यहाँ से हमारा जो शेप है वो यहाँ पे स्क्वायर में है, देखो आप देख सकते हो ऐसे। तो ये मेरा नेक का शेप है स्क्वायर है, और मेरा रेडी शोल्डर 2.5 इंच है, और मेरा नेक डीप है वो है 9.5 इंच। आपको ये तीनों चीज देख के आपका शोल्डर माइनस करना है। तो यहाँ से मैं माइनस चार्ट में से देख के माइनस करूंगी, तो मेरा माइनस जो निकल के आ रहा है वो 3 इंच है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी बैक साइड 3 इंच माइनस। आपको अपना चार्ट में से देख के माइनस कर लेना। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखा, उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, फिर आपको कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा कि आपको किस में से कितना माइनस करना है, ठीक है। और यहाँ से मैं माइनस करूंगी, मेरा टोटल जो शोल्डर है उसमें से मुझे माइनस मिला है 3 इंच, उसको मैं डिवाइड करूंगी 2, तो यहाँ पे मेरा माइनस निकल के आ रहा है 5.5 इंच। आपको अपना माइनस देख के ही यहाँ पे मार्क करना है। उसी मार्किंग को ध्यान में रख के नीचे की तरफ हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और ऊपर की तरफ हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, माइनस मार्किंग को ध्यान में रख के। और फिर यहाँ से हम आर्म होल का शेप देंगे, तो माइनस शोल्डर एंड चेस्ट लाइन दोनों का सेंटर पर मार्क। सेंटर से 0.25 हम इस तरफ मार्किंग करेंगे, 0.25 हम इस तरफ मार्किंग करेंगे, और साइज के हिसाब से आर्म होल डार्ट। तो वो हमारे इस हिसाब से रहेंगे। आपको अपनी चेस्ट इसमें से चेक करनी है कि आपकी चेस्ट वो कितने के बीच में आ रही है। तो मेरी जो चेस्ट है वो पहले मार्किंग के बीच में आ रही है, तो मैं यहाँ पे मार्किंग करूंगी 0.75। आप इसमें से अपनी चेस्ट चेक करके फिर ही मार्किंग करना यहाँ का। और फिर यहाँ से मैं मार्क करूंगी 0.75 इंच, और ये मार्किंग को मिला के मैं आर्म होल का शेप ड्रॉ करूंगी। और फिर हम बैक का आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हम रेडी शोल्डर का मार्किंग करेंगे, रेडी शोल्डर +1। और फिर यहाँ से हम नेक डीप का मार्किंग करेंगे, पर उससे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे तो हमारा जो नेक डीप है वो यहाँ चेस्ट लाइन से नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ। तो हमारा जो नेक डीप है वो नीचे की तरफ है, तो हम ऊपर से 1/2 इंच और माइनस करेंगे, और यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और फिर यहाँ से हम नेक डीप का मार्किंग करेंगे, तो मेरा है 9.5 इंच। यहाँ से स्ट्रेट लाइन, और फिर यहाँ पर जितना गैप है उतना ही सेम टू सेम हम नीचे की तरफ मार्क करेंगे और ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और ये लाइन हम नीचे की तरफ भी ऐसे ही मार्क करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे डोरी अटैच करने वाले हैं इसीलिए। तो हमारा बैक साइड है वो रेडी है, अभी हम फ्रंट करेंगे। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। फिर शोल्डर डिवाइड बाय 2, शोल्डर डिवाइड बाय 2, 2.5 इंच, 1 इंच डाउन। दोनों मार्किंग को मिला के हम क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। और फिर यहाँ पे आर्म होल का मार्किंग, आर्म होल के मार्किंग को ध्यान में रख के हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे हम चेस्ट का मार्किंग करेंगे। और फिर
बैक साइड हमने जितना मार्जिन रखा था उतना ही हम फ्रंट में रखेंगे। और फिर यहाँ से हम माइनस चार्ट में से देख के माइनस करेंगे। तो यहाँ पर देखो मेरा जो नेक है वो वी नेक है और मेरा तैयार शोल्डर 2.5 इंच है। तो वी नेक कहाँ पर है, तो वो नीचे की तरफ है यहाँ पे। और फिर 2.5 इंच, तो 2.5 इंच 2 और 3 के बीच में आता है, तो वो सभी जगह पर है। ओके। और नेक का जो डीप है वो मेरा 7 इंच है। तो यहाँ से मैं चेक करूंगी ये 7 इंच। तो ये तीनों चीज कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे। तो मेरा जो माइनस होगा वो 1.5 इंच होगा और 1.5 इंच मेरा पूरा शोल्डर में से माइनस होगा। आपको अपना शोल्डर में से माइनस चेक कर लेना है, जैसे हमने बैक में किया था वैसे सेम टू सेम फ्रंट में। और फिर मेरा जो नेक है वो है 14, तो उसमें से मैं माइनस करूंगी 1.5। तो मेरा जो मार्किंग निकलेगा वो 12.5 निकलेगा, उसको मैं डिवाइड करूंगी 2। तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 6.25। तो वो मैं यहाँ से मार्किंग करूंगी, आपको अपने मार्किंग के हिसाब से यहाँ पे मार्क करना है। और फिर इस मार्किंग को ध्यान में रख के हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ऊपर की तरफ भी स्ट्रेट। और फिर यहाँ पे हम आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। तो आर्म होल का शेप ड्रॉ करने के लिए ए माइनस और नीचे स्ट्रेट लाइन दोनों का सेंटर पर मार्क, सेंटर से 0.25 इस तरफ मार्क। और हमने जितना बैक में यहाँ पे मार्क रखा था उतना ही सेम हम फ्रंट में रखेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं है। ये मार्किंग को मिला के हम यहाँ पे आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। और फिर ये स्ट्रेट लाइन से हम यहाँ पे लेंथ का मार्किंग करेंगे। तो लेंथ +1, यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और फिर नेक का मार्किंग करेंगे। तो रेडी शोल्डर हमारा जितना है उसमें हम 1 इंच माइनस प्लस करेंगे, 1 इंच प्लस सभी साइज में फिक्स है। और फिर यहाँ से हम नेक डिप का मार्किंग करेंगे। यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ। अगर आपका फ्रंट नेक है वो इस लाइन से हाफ इंच जितना नीचे की तरफ जा रहा है तो ऊपर से आप 0.25 और माइनस करना, वरना कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अभी नेक का शेप ड्रॉ करना है हमें। तो उसके लिए ऊपर से हम हाफ इंच के गैप पे यहाँ पे मार्क करेंगे। और फिर ये मार्किंग यहाँ से हम स्ट्रेट मिलाएंगे। और फिर यहाँ से हम शोल्डर टू अपेक्स एंड अपेक्स टू अपेक्स का मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर टू अपेक्स में हाफ इंच प्लस एंड मार्क अपेक्स टू अपेक्स डिवाइड बाय 2। हम इसी मार्किंग को ध्यान में रख के ए मार्किंग यहाँ की तरफ ट्रेस करेंगे, ऐसे प्लस मार्किंग बना देंगे। और फिर हम यहाँ से हम गैप चेक करेंगे। यहाँ पर हमारा जितना गैप है उससे हम हाफ इंच माइनस करके नीचे की तरफ मार्क करेंगे। और साइज के हिसाब से हम यहाँ पे डार्ट का मार्किंग करेंगे। तो आपको इसमें से चेक कर लेना है कि आपका जो डार्ट है वो कितने इंच आएगा। हमारा जो डार्ट है वो 28 टू 35 के बीच में आ रहा है, तो मेरा यहाँ पे 2 इंच आएगा। आपको अपना चेक कर लेना है कि आपकी वेस्ट, आपकी जो चेस्ट है वो किस में जा रही है, आपको डार्ट कितने इंच लेना है। और फिर ये प्लस मार्किंग और नीचे वाला मार्किंग हम स्ट्रेट मिलाएंगे ऐसे। और इसको हम माइनस करेंगे और वेस्ट पूरी करेंगे, मिस इंच को गिनना नहीं है हमें। और आपकी जो वेस्ट है उसको आपको यहाँ पे
मार्क करना है। ऊपर जितना मार्किंग रखा है उतना ही हम नीचे की तरफ मार्क करेंगे और दोनों लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हम आर्म होल टक्स लेंगे। तो हम यहाँ पे जितना लिया है, यहाँ पे मेरा 0.75 है, तो मैं यहाँ पे 0.75 इंच पे मार्क करूंगी और यहाँ पर जितना गैप दिया है उतना ही सेम टू सेम हमें यहाँ पर देना है। और फिर ये दोनों मार्किंग हम ए प्लस मार्किंग के साथ मिलाएंगे। और फिर हम चेक करेंगे कि हमारी जो ए लाइन है उतनी हम बी लाइन मार्क करें। ऐसा भी साइज में फिक्स है। और फिर यहाँ पे हम हाफ इंच के गैप पे मार्किंग करेंगे, ये भी सभी साइज में फिक्स है। इस मार्किंग को ध्यान में रख के हम ये दोनों लाइन मिलाएंगे यहाँ पे स्केल की, और ए लाइन जहां पर भी जा रहे हैं वहां से हम मार्क करेंगे ऐसे। यहाँ से हम न्यू आर्म होल का जो शेप है वो ऐसे मार्क करेंगे। और फिर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। और यहाँ से हम ए मार्किंग के साथ मिलाएंगे, यहाँ से हम न्यू आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे ऐसे। और फिर ए लाइन हम बी लाइन और ए लाइन मिला देंगे। अभी हमारा ऊपर का जो लेवल है वो आ चुका है। अभी हम नीचे का लेवल लेंगे। तो नीचे का लेवल लेने के लिए हमारी जो ए लाइन है उतनी हम ए लाइन मार्किंग करेंगे। और फिर यहाँ से 1 इंच फिक्स है सभी साइज में। इन दोनों मार्किंग को हम स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे ऐसे। और यहाँ से 0.25 इंच फिक्स है। और ए लाइन को हम इस लाइन के साथ मिलाएंगे ऐसे क्रॉस में। तो हमारा लेवल है वो आ चुका है। अभी हम शोल्डर टू वेस्ट डार्ट का मार्क करेंगे। तो वो कैसे करना है, तो हमारा जो शोल्डर है, आपका जितना शोल्डर है उसको आपको सेंटर मार्क करना है। और सेंटर का मार्क हम प्लस मार्किंग के साथ ऐसे ज्वाइंट करेंगे। फिर हमारा जो ये दोनों का सेंटर है वो मार्क करेंगे। शोल्डर टू वेस्ट दोनों का सेंटर और सेंटर पर मार्क। सेंटर से हम एक लाइन जितना यहाँ पे मार्किंग करेंगे और एक लाइन जितना हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। और फिर यहाँ से हम नॉर्मली डार्ट ड्रॉ करेंगे। और हाँ, मैं यहाँ पे ऑनलाइन सिखा रही हूँ। अगर आपको ऑनलाइन में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं ऑफलाइन भी क्लासेस चलाती हूँ सूरत गुजरात में, तो आप मुझसे आके सीख सकते हो। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट में मुझे बोलना पड़ेगा, मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूंगी। चलो, तो अभी उसकी कटिंग करने के लिए यहाँ से स्ट्रेट हमारा ए वाला आर्म होल, न्यू वाला यहाँ से स्ट्रेट, यहाँ से क्रॉस और यहाँ से क्रॉस। और फिर हमें ए डार्ट और ए डार्ट कट करना है। और फिर यहाँ से हम नेक कटिंग करेंगे। और फिर इस डार्ट को हम पिन अप करेंगे ऐसे। यहाँ से हम इस डार्ट को पैक करेंगे।
और फिर ये जो हमने डॉट मार्किंग किया है उसको हम ओपन करेंगे। यहाँ पर पॉइंट बनेगा तो हमें इसको ऐसे माइनस करना है नॉर्मली। यहाँ पे हम कट लगा देंगे। तो ये हुआ हमारा शोल्डर टू वेस्ट डॉट कट। अभी हम बैक साइड का लेवल लेंगे। ये हमारा बैक का पार्ट है और ये हमारा फ्रंट का। तो हम फ्रंट का ये जो हमने मार्क किया है वो हम मार्किंग, ये दोनों मार्किंग मिलाएंगे ऐसे, और लाइन जहां पर भी जा रहे हैं वहां पे हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। इसको हम स्ट्रेट करेंगे और फिर इसको उठा लेंगे फ्रंट पार्ट को, और बैक पार्ट के आर्म होल को ऐसे ड्रॉ करेंगे उसको मिला के। और यहाँ पर जितना गैप आ रहा है उतना ही गैप हम, यहाँ पे मेरा गैप आ रहा है 0.75, तो यहाँ पर हम सेम टू सेम उतना ही गैप रखेंगे 0.75, और इसको हम स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे ऐसे। फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अभी देखो हम यहाँ पे नेक कटिंग नहीं करेंगे, हम सीधा ही कटिंग करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे डोरी लगाने वाले हैं इसीलिए। और हम मार्किंग भी कर देंगे हमारी पहली डोरी कहाँ तक आ रही है। तो मार्किंग कर मैं कट लगा दूंगी ताकि मुझे पता चले कि मुझे डोरी यहाँ से लगानी है। और फिर ये हमारा बैक का पार्ट है, ये हमारे बैक का पार्ट है और ये हमारे फ्रंट का पार्ट है। तो अभी हम अस्तर में उसकी कटिंग देखेंगे। तो यहाँ पर हमने 4 फोल्ड अस्तर कर लिया है, ये हमारा 4 फोल्ड है। और फिर यहाँ पर हमें कितना प्लस करना है तो उन्हें मैंने मार्किंग कर दिया है। यहाँ हम यहाँ पर 3 जगह पर प्लस करेंगे, 1 2 और 3, और फिर सेम टू सेम कटिंग करेंगे। इसमें हमें और कुछ प्लस माइनस नहीं करना है, आप चाहे तो इसमें देख सकते हो। और अभी इसकी कटिंग करते हैं। और फिर यहाँ पर हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 4 फोल्ड कपड़ा लिया है, और फिर यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और फिर लेंथ +1, आपकी जितनी स्लीव है उसमें आपको +1 करके यहाँ पे मार्क करना है। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर यहाँ से हम मार्किंग लगाएंगे 3 इंच पे। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर यहाँ का जो मार्किंग रहेगा वो रहेगा चेस्ट डिवाइड बाय 4 माइनस 1.5। फिर आपका जितना मार्किंग आएगा उतना आपको यहाँ पे मार्क करना है। मेरा मार्किंग है 6.75 के ऊपर एक लाइन, और फिर मैं यहाँ पे मार्जिन रखूंगी 1.5, और नीचे मेरा बॉटम डिवाइड बाय 2, आपका जितना बॉटम है उसको आपको डिवाइड 2 करना है, यहाँ पे मार्क करना है। और 1.5 इंच एक्स्ट्रा पहला मार्किंग हम पहले के साथ ज्वाइन करेंगे और दूसरा मार्किंग दूसरे के साथ ज्वाइन करेंगे। और फिर यहाँ से हम मार्किंग करेंगे 1 इंच पे। ये आपके चेस्ट के हिसाब से रहेगा, से माइनस है तो आपका मार्किंग 1 इंच रहेगा, और 76 से प्लस है तो आपका मार्किंग रहेगा 1.5। यहाँ से हम शेप ड्रॉ करेंगे। अगर आपको स्लीव डिटेल में सीखनी है तो आप मेरी ये वाला वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने डिटेल में सारी स्लीव क्लियर की है।
यहाँ से हम कट लगाएंगे और यहाँ पे हम फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। फैब्रिक पे हम 25 इंच के गैप पे रख के हम पूरा फैब्रिक कट कर लेंगे ऐसे। तो यहाँ पर हमने अनफोल्ड साइड लिया है कैनवास का और ये अनफोल्ड साइड है। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसा हमारा शेप है हम उसी शेप में यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर ऊपर से भी स्ट्रेट। इसको ध्यान में रख के हम हाफ इंच के गैप पे दूसरा मार्किंग करेंगे और उसको ध्यान में रख के हम 1 इंच पे दूसरा मार्किंग करेंगे और इसको हम कट कर लेंगे। यहाँ पे हम प्रेस से इसको चिपका देंगे और ये हमारा फ्रंट का नेक हुआ। वैसे ही हम बैक का नेक भी सेम टू सेम कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हम स्ट्रेट हाफ इंच के गैप पे ऐसे स्ट्रेट और इसको चिपका देंगे। उसके बाद हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अस्तर ज्वाइंट करेंगे। तो मैंने एक पार्ट में अस्तर के साथ फैब्रिक ज्वाइंट कर दिया है और उसको मैंने कट टू कट ऐसे कटिंग भी कर लिया है सभी पार्ट में। बस पलटाना नहीं है आपको, सिर्फ अस्तर ज्वाइंट करना है बस। ये सभी पार्ट में आपको अस्तर ज्वाइंट करके रखना है। जैसे फ्रंट का है, ये बैक का है ऐसे। और आगे क्या करना है, तो एक जो अस्तर है उसको आपको ऐसे ही खुला रखना है, ओपन ऐसे, और एक को हम ज्वाइंट करेंगे ऐसे। फिर अभी हम जहाँ से कटिंग किया था वहां से हम स्टिच लगाएंगे हाफ इंच के गैप पे। जैसे हमने ए पार्ट ज्वाइंट किया वैसे सेम टू सेम ए पार्ट भी हम ज्वाइंट कर लेंगे अस्तर वाला ऐसे। और फिर उसके बाद हम स्कर्ब लगाएंगे। तो स्कर्ब हमने यहाँ पे ये मार्किंग किया था शोल्डर टू अपेक्स और अपेक्स टू अपेक्स, हम वहां पर स्कर्ब अटैच करेंगे। तो यहाँ से हमने यहाँ पर जो पॉइंट बनाया था शोल्डर टू अपेक्स और अपेक्स टू अपेक्स, वहां पर हम स्कर्ब लगाएंगे। तो स्कर्ब लगाने के लिए यहाँ पे हम प्लस मार्किंग कर देंगे। तो इसको हम फोल्ड करेंगे ऐसे और यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे और फिर से फोल्ड करेंगे और मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा प्लस मार्किंग बन जाएगा। ये प्लस मार्किंग हमें इस प्लस मार्किंग के साथ मिलाना है ऐसे, और फिर यहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे। हमारा मार्किंग मिलना चाहिए। यहाँ पर हमने जैसे यहाँ पे स्कर्ब लगाया वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे भी लगा लेंगे। तो हमारा स्कर्ब है वो लग चुका है। अभी हम मेन अस्तर रख के इसको पलट देंगे। इसको हम पलटेंगे, हम राइट के ऊपर राइट रखेंगे ऐसे। यहाँ से हम वेस्ट पलटेंगे और यहाँ से हम नेक पलटेंगे।
अभी देखो हम यहाँ से स्टिच लगा के इसको पैक कर लेंगे। अभी हम स्लीव बना लेते हैं पहले, उसके बाद तो लूपी आपको कैसे लगानी वो भी पता चल जाएगा। हमने स्लीव में लूपी लगाई है तो हमने सेंटर से कट लगाया है स्लीव को, और फिर इस पार्ट में मैंने लगा दी है, उसी पार्ट में हम सेम टू सेम यहाँ पर लगाने वाले। तो कैसे लगानी है वो सिखाती हूँ। पहले तो आपको लूपी कहाँ पे लगानी है वहां पे आपको मार्क कर लेना है 1 या 1.5 या तो 0.75, आपको जितने गैप पे चाहिए उतने इंच पे आपको यहाँ पे मार्क कर लेना है। ऐसे हमको लूपी बना लेनी है और यहाँ पे हम लगाएंगे इसको इसे हम सेम टू सेम दूसरी स्लीव भी ऐसे ही पलटेंगे। तो ये हमारी लूपी वाली स्लीव हुई और फिर यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। फिर जैसे हमने वहां पर गैप पे रखी है, हमें यहाँ पे आपको जितने गैप पे चाहिए उतने गैप पे आपको यहाँ पे मार्क करना है और यहाँ पर भी लूपी अटैच कर देनी है। उसके बाद हम यहाँ पे राइट के ऊपर राइट रखेंगे और इसको भी हम पलट देंगे। पलट दिया है, अभी क्या करेंगे तो हम शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, हम राइट के ऊपर राइट रखेंगे ऐसे और शोल्डर को कवर करेंगे। शोल्डर को कवर करने के लिए हम ऐसे फैब्रिक को रखेंगे राइट के ऊपर राइट, यहाँ से नीचे वाला जो अस्तर है उसको हम निकाल लेंगे और हाफ इंच के गैप पे यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। और फिर इस अस्तर को इसके साथ रख के फिर से स्टिच लगा देंगे ऊपर की तरफ ऐसे। इसको हम पलट देंगे और फिर इसको हम पैक कर लेंगे यहाँ से। तो स्लीव हमने शोल्डर ज्वाइंट कर दिए हैं, अभी हम स्लीव अटैच करेंगे। तो स्लीव हमें हाफ इंच के गैप पे अटैच करनी है और कहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आपने यहाँ पे जितना गैप रखा है उतने इंच पे आपको यहाँ पे स्लीव अटैच करना स्टार्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे 2 रखा है तो मैं यहाँ पे 2 इंच पे मार्किंग किया है, 1 इंच इस तरफ और 1 इंच इस तरफ। इसके बाद मैं यहाँ से अटैच स्टार्ट करूँगी। यहाँ पे देखो हम यहाँ पे 1.5 इंच पे स्टिच लगाएंगे क्योंकि मैंने मार्जिंग उतने इंच पे रखा था। आपने जितने इंच पे रखा है उतने इंच पे आपको स्टिच लगानी है।
सेम हमें दूसरी तरफ भी लगानी हो। और इसके बाद मैं यहाँ पे डोरी लगा के आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। आप इसका फिनिशिंग देख सकते हो। ये हमारे फ्रंट का पार्ट है, हमने इसमें शोल्डर टू वेस्ट डाट दिया है और यहाँ पे नीचे एकदम परफेक्ट तरीके से बैठ गया है। और आप मेरी मेथड फॉलो करोगे तो आपका भी फिनिशिंग ऐसा ही आने वाला है 110%। और फिर हाँ, हमने यहाँ पे डोरी भी अटैच की है, आप देख सकते हो। ये हमारे फ्रंट का फिनिशिंग है, ये हमारे बैक का फिनिशिंग है। और ये जो डोरी मैंने अटैच की है वो कैसे बनाते हैं उसका ऑलरेडी एक वीडियो मैंने डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हो। और अपने मन पसंद की अपने ब्लाउज में जैसी भी मैचिंग आ रही है वैसी डोरी बना सकते हो। तो चलो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।